45 साल की उम्र में चालू किया और अभी मैं 53 पे चल रहा हूँ। तो ये सफ़र अगर मैंने 19 से पहले चालू किया होता तो शायद आपको यहाँ नहीं दिखता, कहीं और होता है ना। क्योंकि इस उम्र में आकर के जो मेहनत करके जिस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ वो अब अपने तरफ से कुछ बताना नहीं है, बाकी अपने ये उद्देश्य भाई बताते ही आप लोगों को है ना। और आप लोग समाचार वगैरह नहीं देखते मगर हम बता देंगे। तो अपना सबसे पहले आप लोगों का, आपको सबको अपना अपना एक क्या टारगेट चूज़ करना है। क्या करना है? टारगेट चूज़ करना है कि मेरा टारगेट ये है। तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई के साथ में सपोर्ट क्या है आपका टारगेट। टारगेट में आपको जैसे किसी ने बोले कि मेरे को स्पोर्ट्स ऑफिसर है, तो स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए उसको ऑलराउंड फिजिकल पीरियड के साथ में उसको पूरा शरीर ऊपर से सब तरीके से फिट और बिल्कुल वो होना कि मेरे को इसमें स्पोर्ट्स में जाना है। एक का गोल हो सकता है कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है ना, सब इंस्पेक्टर बनना है। इनका गोल हो सकता है कि मुझे कांस्टेबल बनना है। तो कांस्टेबल बनने के लिए जितनी चैलेंजिंग आती है, मतलब एक जो चैलेंज होती है अपने को लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है ना। हाई जंप आजकल नहीं होती है, सिर्फ लॉन्ग जंप हो रही है, 7 फुट हो रही है, 800 मीटर है ना। पहले तो 100 मीटर होती थी, 5 इवेंट होते थे, 5 में से कोई 3 करना पड़ता था। 100 भी होता था, 800 भी होता था और हाई जंप भी होता था और लॉन्ग जंप भी होता था और 800 मीटर भी होती थी। तो इसमें क्या होता है, हाई जंप में जो मोटे लोग रहते थे वो लोग रह जाते थे। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी लक की बात है कि इसमें अपने को हाई जंप नहीं कराया जा रहा है। किंतु एक ऑलराउंड फिट आदमी के लिए उसको हाई जंप भी करना आना चाहिए। मतलब जो भी हाई जंप भी आना चाहिए, लॉन्ग जंप भी आना चाहिए, गोला फेंक भी आना चाहिए, भाला फेंक भी, जितना अगर आपको आ सकता है। 10th से नीचे है उनका जो सबसे पहला एम है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के 12th तक के पढ़ते हुए आओ। उसके बाद दिमाग को इधर उधर बढ़ता है। मगर उसके लिए क्या है, अभी से अगर मान लो आगे चल के अपने को कोई गेम को अगर पकड़ना है तो उसको अभी से आप अगर बेसिक अगर रखोगे, मात्र खेल के लिए आपको आधा घंटा से 40 मिनट देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। 1 घंटा दे दे मान ले, बाकी के टाइम अपने को पढ़ाई करनी है। क्योंकि पढ़ाई के बाद ही आपका सारा गेम और जो कुछ भी है वो कारगर है। अगर पढ़ाई में अगर अपन शून्य हैं तो फिर अपने को सारा खेल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, क्योंकि अपने को प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जाने के लिए। क्या मिलेगा? प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आप अगर मान लो कुछ कर भी रहे हैं तो उसको किसको प्रदर्शित करेंगे? कोई तो होना कॉम्पिटिटर आपके। कॉम्पिटिटर के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि बढ़िया अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद में जो अपना बेस्ट इवेंट जो भी है उसमें अपना रिजल्ट दें। और रिजल्ट देने के बाद में समय आते और समय परिवर्तित होते, समय नहीं लगता। जैसे भी आपने अगर डेवलप होना है ना। तो अभी आगामी फरवरी में भोपाल में जो बंसल न्यूज़ है ना, बंसल न्यूज़ की तरफ से अंडर 19 के खिलाड़ियों को सपोर्ट के लिए तो ऐसा कोई ऐसा खिलाड़ी होगा इसमें अंडर 19 का जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता होगा तो मैं फॉर्म दूंगा, गूगल फॉर्म होगा, उसको भर के आप वहाँ भिजवा देंगे। तो उससे अपने को 50,000 रुपये की सपोर्ट आपको निःशुल्क मिलेगी। बट ये है कि एक ज़िले से उसमें एक खिलाड़ी का चयन होना है। तो अब वो खिलाड़ी कोई भी खेल का हो सकता है। अब उसका कैसा रिजल्ट है क्या है अपना काम है करके भेज देना। बाकी आगे ईश्वर की देन है, अगर सपोर्ट मिलने का है तो सपोर्ट मिलेगी। बाकी अच्छे खिलाड़ी है उसके लिए हम भी सपोर्ट के लिए है, नागरिक और क्या बोलते हैं जनप्रतिनिधि लोग भी है वो भी सपोर्ट करते हैं। इसलिए अपने को खेलने के लिए पढ़ाई के साथ साथ अपने को खेल में भी रहना ज़रूरी है। और इसमें कांस्टेबल के लिए कौन कौन है जो अभी तैयारी कर रहे हैं? कितने हो गए? गिनती गिन के बताओ। तुम कांस्टेबल की कहाँ कर रहे हो? नीचे करो। 1 2 3 और ऊपर करो कांस्टेबल वाले हाथ। 3 4 5 6 7 है ना। तो सभी लोग ने पहले अपनी हाइट वगैरह की देख ली होंगी, सब इतनी क्वालिफाई हो रहे होंगे हाइट वगैरह में, है ना। अब रनिंग कितने टाइम में निकालते हो? 800 मीटर कितने में निकाल लेते हो अभी? अभी 4:25 है, 4:25 से अगर बालिका है तो बालिका को तो हम आराम से क्या बोलते 3:45 4 पे ला के खड़ी कर देंगे।
4 के अंदर ही आके खड़ी हो जाएंगी, मगर आपको वो 3.5 तक के ले जाना है ना। हाँ? जब आपको क्या बोलते बेस्ट अंक मिलेंगे, और जो बॉयज़ है उनको 2-11 लास्ट है मान ले अपन, उसको क्या बोलते आप 2-4 तो बहुत मेहनत लगती है उसके लिए, एथलीट लोग निकाल पाते हैं। 2-4 से क्या ऐसा नहीं है कि आप 2-4 के या 2-8 में या 2-10 में आए तो आपका नहीं होगा, उसमें भी अंक आपको मिलेंगे। अब पहले क्या होता था कि रिटर्न में पहले पास होना ज़रूरी रहता था, उसके बाद फिर फिजिकल के अंक है ना क्वालिफाई, मगर अब ऐसा क्वालिफाई होता था बस है। अब मगर ये हो गया कि रिटर्न में 100 अंक है और फिजिकल में 100 अंक है, तो 100 अंक में से रिटर्न में से आपने जितने ले लिए वो ले चुके होंगे अभी, है ना। अब आपके पास में मेरी फिजिकल आ गया, तो फिजिकल में 3 इवेंट है, 3 इवेंट के 100 अंक रहेंगे, तो 3 इवेंट में अपने को जितना अच्छा सा मेरिट आप ला सकते हैं, फिर दोनों जुड़ेंगे, दोनों जुड़ने के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आजकल क्या है, हर खिलाड़ी, हर अच्छा पढ़ने वाला, कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो कुछ तो करे करके वो कंपटीशन में खड़ा है। यूपीएससी करने वाला, एमपीपीएससी करने वाला, वो भी कांस्टेबल की कतार में खड़ा है। तो अब आप अंदाज़ लगा दीजिए कि कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम जो होना है वो कितना टफ है। तो आप लोग बढ़िया आराम से मेहनत करो, और कहीं कोई समस्या आती, कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम लोग को बताएं, हम आप लोग की मदद करेंगे। दूसरी बात, सबसे रनिंग के लिए सबसे टेक्निकल चीज़ होती है शूज़, है ना। शूज़ होता है बेटा, अगर मान लो शूज़ अच्छा नहीं है तो अपन नहीं दौड़ पाएंगे, और जो वहाँ 800 मीटर दौड़ने वाले सब स्पाइक से दौड़ेंगे, और स्पाइक का आप लोगों ने अभ्यास नहीं किया है ना। अगर स्पाइक ना हो तो फिर भी थोड़ा सा अच्छी कैटेगरी का शूज़ होना, क्योंकि ये सामान्य शूज़ से अपन नहीं भाग पाएंगे, फिर अपन सोचेंगे वहाँ कि यार अपन ये इनको देख करके, इसलिए कोशिश करें। स्पाइक ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 300-400 रुपये का आता है, मगर उसके लिए वेट कहाँ भागे, कहाँ पर यही वाला मैदान, इसके अलावा दूसरा कोई मैदान नहीं। तो इसमें पहले अगर जो इच्छुक है उससे कर सकते हैं। बाकी ये जो ऐसे शूज़ है बिल्कुल, मतलब अभी इसमें मेरे ख्याल से ये सेगा का है, सेगा के है, तो सेगा के शूज़ तो एक मध्यम स्तर से, मगर कोशिश करो कि इसमें आपको एडिडास का मिल जाए, या नाइकी का मिल जाए, या पूमा का मिल जाए, है ना। ज़्यादा 1200-1500 तक के भी रेंज में आ जाते हैं उसमें, तो उसमें रनिंग के लिए वो शूज़ थोड़ा सा ठीक रहेगा। सेगा का तो है ही ठीक है, मगर ये क्या है, मन को समझाने वाला काम है ना। अगर अपने को मेहनत करना है तो वो थोड़ा सा शूज़ की कैटेगरी अच्छी रहेगी तो बढ़िया दौड़ सकते हैं, इंजरी नहीं आएगी। और रनिंग के लिए ऐसा है कि रनिंग सबसे महत्वपूर्ण है कोई भी गेम खेलने के लिए। जैसे पूजा के लिए अगर अपन कोई भी पूजा करते हैं ना, उसमें गणेश जी की आरती सबसे पहले करते ही बोले बस, उसके बाद में तो इसलिए दौड़ना। बैडमिंटन खेलेंगे तो भी दौड़ने के वार्म अप होंगे, फुटबॉल खेलेंगे तो भी दौड़ना है, कबड्डी खेलेंगे तो भी दौड़ना है। तो बेसिकली आपको दौड़ अच्छी आनी चाहिए, दौड़ अच्छी आनी चाहिए, और दौड़ के लिए आपको टेक्निक की ज़रूरत है। बीच में आपको रेपिटेशन मारना पड़ेगा, 50-50 मीटर के मारना पड़ेगा, 100-100 मीटर के मारना पड़ेगा, 200-200 मीटर के मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद में और दूसरी वर्क एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और हफ्ते में एक दिन इंडोरेंस लंबा, तो 7-8 किलोमीटर से कम का नहीं होना चाहिए, कम से कम 8 किलोमीटर होना चाहिए, कम से कम 8 किलोमीटर। और असंभव नहीं है, अगर आप सोचोगे कि ऐसा नहीं हो सकता हमसे, बिल्कुल बड़े आराम से होगा। जब एक बार अगर वो पूरा कर लोगे ना आप, तो दूसरे हफ्ते बोलेंगे कि आज इंडोरेंस है, क्योंकि ये पुलिस में भी जाके आपको 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर सप्ताह में एक दिन करना पड़ता है शनिवार को। ये बेसिक तैयारी, अगर आपको इंडोरेंस अच्छा रहेगा तो बाकी 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर ही आप इजीली निकाल देंगे।